कुआं से कि घोड़ा वाले रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए बुला रही है, रुक जाओ। राजा ने घोड़ा के लिए रोक दिया, घोड़ा के लिए रोक दिया। इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे ये आवाज तो किसी मनुष्य की लग रही है, और लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सोचने लगे आवाज आ रही है तो किधर से आ रही है। कुआं के पास में पहुंचे, देखने लगे आवाज आ रही है तो किधर से आ रही है, और ये आवाज जो है किसी मनुष्य की लग रही है। बेबयानी आवाज लगा रही है, आज बेबयानी ने जब आवाज लगाई है, महाराज ययाति जो थे सोचने लगे हैं ये आवाज जो आ रही है किधर से आ रही है। कुआं के पास में पहुंचे, जब कुआं में महाराज ययाति ने देखा है तो उसमें एक लड़की खड़ी है। महाराज ययाति ने अपना जो रुपट्टा था वो खोल के कुआं में लटकाया है। जब कुआं में लटकाया है, देवयानी ने उस रुपट्टा के लिए पकड़ा, तब महाराज ययाति ने उस लड़की के लिए बाहर निकाला। जब बाहर निकाला है, महाराज ययाति ने जवाब दिया, कौन हो तुम और कहां की रहने वाली हो, और इस कुआं में तुम्हारे लिए किसने गिरा दिया। देवयानी जो थी कहने लगी समझाकर, मेरे पिता का नाम है शुक्राचार्य और मेरा नाम है देवयानी। अपनी सहेलियों के साथ में तालाब पे स्नान करने के लिए आई थी। जो हमारे साथ की सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ने हमारे हाथों के लिए पकड़ा और हाथों को पकड़ के उसने हमारे लिए कुआं में गिरा दिया। उसी समय जवाब दिया है महाराज ययाति ने, बेटी तुम अपने घर के लिए जाओ, तुम अपने घर के लिए जाओ। उसी समय जवाब दिया है, नहीं घर के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए कुआं से निकाला है, आपने हमारी कलाई के लिए पकड़ा है, और आप ऐसा करो मेरे साथ में विवाह कर लो। जवाब दिया है, आप मेरे साथ में विवाह कर लो। क्या जवाब दिया, कुआं से मोई निकालो है मेरी आपने कही कलाई। जवाब दिया है, कुआं से बाहर आपने मेरे लिए निकाला है और आपने मेरी कलाई गई है। कुआं से आपने निकाला है मेरी आपने गई कलाई है।
आपने कलाई के लिए पकड़ा है, तो आप हमारे साथ में विवाह के लिए कर लो। जवाब दिया है, अब आप हमारी बाहों के लिए छुड़ाते जा रहे हो। बाएं छुड़ाए जाता हो जवाब दिया है, आपने मेरी कलाई के लिए पकड़ा है, आपने मेरे लिए बाहर निकाला है और आप हमारे साथ में विवाह करो। जवाब दिया है, नहीं, विवाह नहीं करेंगे तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुम एक शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या हो और मैं एक चंद्रवंशी राजा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, जवाब दिया है मेरे साथ में विवाह करो। महाराज ययाति ने जवाब दिया है तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए बता दिया कि आप एक शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या हो और मैं एक चंद्रवंशी राजा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे। जवाब दिया, मान जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे आपके लिए। जब आप मेरे साथ में विवाह करोगे, हमारे लिए आप अपने साथ में लेकर चलो। महाराज ययाति ने जवाब दिया, सुनो, याद रखना
जवाब दिया है वे तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे। उसी समय जवाब दिया है जब देवयानी ने ज्यादा कही है कि मेरे साथ में विवाह करो। महाराज ययाति ने जवाब दिया ठीक है आप जाओ और आप अपने पिताजी से कहना जब आपके पिताजी विवाह करने को तैयार हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह कर लेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे पिता नहीं तैयार होंगे तो मैं विवाह के लिए नहीं करेंगे। उसी समय देवयानी ने जवाब दिया ठीक है। आज देवयानी जो थी जब महलों में पहुंच जाती है, देवयानी के जो पिता थे उन्होंने पूछा बेटी कहाँ थी आप, जो तुम्हारी सहेलियां थी वो सब आ गई थी महलों में। हेलो बोलो बेटी क्या कह रहे हो पिताजी? आप कहाँ थी जो तुम्हारी साथ की सहेलियां थी, जो शर्मिष्ठा थी और जो सहेलियां थी वो तुम्हारी साथ की सहेलियां आ गई थी और तुम कहाँ थी जो अब लौट के आई हो? पिताजी कहिए। आपके जो शिष्य हैं, हाँ दैत्यों के राजा बृहस्पति जी, हाँ और उनकी जो पुत्री है शर्मिष्ठा और उसकी जो 1000 सहेलियां हैं, हाँ उन सभी के साथ में मैं जल सरोवर में स्नान के लिए गई थी। वहां पर मैंने गलती से शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। बस इसी बात पर आपके शिष्य की बेटी ने मुझसे थप्पड़ मारा मेरे, और थप्पड़ मारने के बाद में मुझे अंधे कुएं में गिरा दिया। पिताजी मैं रात भर उसी अंधे कुएं में पड़ी रही और वहां से जैसे तैसे निकलकर मैं यहाँ पर आई हूँ। और आपके लिए भी उसने बहुत ही ज्यादा अपशब्द कहे हैं, आपको यहाँ तक भिखमंगा भी बताया है। जो हमारे शिष्य की बेटी है जी, उसने बेटी बोलो एक बात बताएं। बताइए। जिस समय जब बुरा वक्त होता है तब जो अपना होता है वो भी अपना बताने को तैयार नहीं होता है, जो अपना रिश्तेदार होता है वो भी अपना नहीं होता है। आज हमारे और आपके ऊपर संकट है, कुछ पास पल्ले में नहीं है, इसलिए ये दुनिया वाले जो है बहुत सता रहे हैं। इसलिए जब हमारे और आपके पास में कुछ नहीं है, इसलिए शर्मिष्ठा ने आपके लिए कुआं में गिरा दिया। उसने सोचा कि इसके पिताजी जो हैं वो हमारा क्या करेंगे, क्योंकि मैं एक राजा की बेटी है। इसीलिए तो गाल में थप्पड़ उसने मारा और आपके लिए कुआं में गिरा दिया। पिताजी कहिए। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जिस जगह पे अगर गुरु का सम्मान ना हो तो उस जगह पर रहना भी ठीक नहीं है। और पिताजी मेरी आपसे विनती है, आपका यहाँ पर मान सम्मान नहीं होता है और आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती। तो यहाँ से एक इस गांव के लिए छोड़ के बिल्कुल चलते हैं। जो दैत्यराज की बृहस्पति की जो राजधानी है, हाँ। उसे हमें अब छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपना मान सम्मान नहीं है। और जिस जगह पर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर टिकना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है बेटी। तो ठीक है, इस गांव के लिए घर के छोड़ के चलते हैं। आज शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे जब गांव के लिए छोड़ के जाने लगे हैं, जब गांव को छोड़ के जाने लगे हैं, जो शर्मिष्ठा के पिता थे उनके लिए पता चल गया कि जो हमारे गुरु हैं वो आज किसी कारण गांव के लिए छोड़ के वो जा रहे हैं। जब उनके लिए पता चल गया वो जा रहे हैं तो वो आ जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया कहाँ के लिए जा रहे हो गुरुदेव? गुरुदेव जी कहाँ के लिए जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा बृहस्पति, अब हम आपके राज्य में रहना नहीं चाहते। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या है, आपकी जो पुत्री है उसने मुझे भिखमंगा तक बता दिया।